I love this game. I live this game. And there's 1,000 other guys waiting in the wings who are obsessed with this game. Obsession's going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Welcome back traders. In this second video of our financial programming series, let's dive right in. इस एपिसोड में हम सीखेंगे एफएनओ स्टॉक की लिस्ट निकालना थ्रू एनएससी लिप। हमने लास्ट टाइम भी एनएससी लिप को ही यूज़ किया था, जिसमें हमने निफ्टी 50 स्टॉक की लिस्ट को प्रिंट किया था। अब जैसे कि आज हमारा टॉपिक है एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट को प्रिंट करना, तो उसके लिए भी हम एनएससी लिप को ही यूज़ करेंगे। एनएससी लिप के अंदर जो कैपिटल मार्केट मॉड्यूल है उसके अंदर ही लाइब्रेरी है इसको भी सपोर्ट करने के लिए। लास्ट एपिसोड में मैंने ऑलरेडी एनएससी लाइब्रेरी के बारे में यहाँ बताया है। ये एनएससी लाइब्रेरी में जितनी भी एपीआई हैं यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम हियर, यू कैन सी विच ऑल एपीआईज इट सपोर्ट। इसमें एफएनओ इक्विटी लिस्ट, निफ्टी 50 इक्विटी लिस्ट जो कि हमने लास्ट वीडियो में यूज़ करी थी। इक्विटी लिस्ट मतलब इसमें जितने भी स्टॉक हैं एनएससी में वो सारे स्टॉक की लिस्ट इक्विटी लिस्ट के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं। आज के हमारे टॉपिक में हम इन दोनों को इन्वॉल्व करेंगे, इन दोनों एपीआईज को यूज़ करेंगे, एफएनओ इक्विटी लिस्ट एंड इक्विटी लिस्ट, और उसके थ्रू हम स्टॉक्स को प्रिंट करेंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने पाइथन के बारे में बता दिया है, हाउ वी कैन इंस्टॉल एंड ऑल। ऑल्सो मैंने अपने एडिटर के बारे में बता दिया विच आई एम यूजिंग, PyCharm, not the professional one. I am using the community edition which is free. आप लोग चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं और नहीं चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस में भी कोड को ओपन करके उसको वहाँ से भी रन किया जा सकता है। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे रन करना है वो मैं बता दूंगा। जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एक डैशबोर्ड भी लिखेंगे जो कि बेसिकली एक वेब पेज होगा। उस वेब पेज में जो भी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हम वेब पेज के थ्रू एक्सेस करेंगे, जिससे कि हमें बार बार कोड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम एक ही बार कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और जो भी वेरियस सेटअप हैं वो सारे सेटअप उस वेब पेज के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं फिर। तो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक। फर्स्ट हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो आज के टॉपिक के हिसाब से एफएनओ, सो फाइल का नेम हम देते हैं गेट एफएनओ लिस्ट। गेट, it must start from capital, means it's not mandatory. Get fno list .py. So let's start from nsc lib import कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मॉड्यूल है जो कि जिसमें सारी एपीआईज हैं जिसको हम एक्सेस करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये ग्रेड आउट है। मैंने लास्ट में भी बताया था कि जैसे ही हम इसको एक्सेस करेंगे ये ग्रेड आउट वाला जो इशू है वो चला जाएगा। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, अब इसको हम एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट हम इक्विटी लिस्ट, एफएनओ इक्विटी लिस्ट, एफएनओ एक वेरिएबल बना लेते हैं, एफएनओ इक्विटीज इज इक्वल टू कैपिटल मार्केट डॉट। अब यहाँ पे वेरियस एपीआई हैं, हम एफएनओ की इक्विटी लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो हम इस एपीआई को यूज़ करेंगे और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या डेटा ये देता है अपन को। प्रिंट एफएनओ इक्विटीज़। अभी इस प्रोग्राम को यहीं तक रन करके देखते हैं और देखते हैं कि आखिर जब हम सिर्फ एफएनओ इक्विटी लिस्ट को एक्सेस करते हैं तो क्या डेटा आता है। हियर इट इज़। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें डेटा एक टेबल की तरह आता है और अंडरलाइंग उस पर्टिकुलर स्टॉक का नेम है, सिंबल उसकी कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम उसको ऐड कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, सीरियल नंबर है, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो उसमें है।
अब यहाँ पे आप देखोगे हमको सिम्बॉल की ज़रूरत है। प्रीवियस एपिसोड में जो हमने एक्सेस किया था निफ्टी 50 की लिस्ट को, तब ये जो सिम्बॉल था ये कैपिटल एस था, पर यहाँ पे ये सिम्बॉल सब स्मॉल है। तो जब हम यहाँ पे इसको एक्सेस करेंगे तो वी हैव टू यूज़ इट एज इट इज़ प्रेजेंट इन दी टेबल। सो अब हम एक कॉलम जो सिम्बॉल है उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो कॉलम सिम्बॉल को एक्सेस करने के लिए हम एफ-एन-ओ इक्विटीज़ में से सिम्बॉल को निकाल लेंगे। सो एफ-एन-ओ सिम्बॉल्स वेरिएबल बना लेते हैं, एफ-एन-ओ सिम्बॉल्स इक्वल टू एफ-एन-ओ इक्विटीज़, और जैसे कि लास्ट टाइम बताया था इसको एक्सेस करने के लिए इस तरह से, और फिर हम सिम्बॉल एज इट इज़, जैसे मैंने बताया ये केस सेंसिटिव है तो वी हैव टू बी केयरफुल विद इट। अब हमारे पास अभी तक ये पूरी टेबल थी, पर अब हमारे पास सिर्फ ये सिम्बॉल के कॉलम आ गए, सॉरी कॉलम का डेटा आ गया है। तो अब सिम्बॉल के कॉलम के डेटा को, जो ये एफ-एन-ओ सिम्बॉल्स हैं, ये काइंड ऑफ लिस्ट है अभी। तो अब फिर हम एक फॉर लूप रन करेंगे, फॉर एफ-एन-ओ सिम्बॉल इन एफ-एन-ओ सिम्बॉल्स, और अब हम एक एक करके सारे जो एफ-एन-ओ के स्टॉक्स हैं उनको प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ-एन-ओ सिम्बॉल सिम्बॉल। तो अब ये जो आउटपुट अब देगा, तो अब ये सिर्फ हमको सिम्बॉल्स की लिस्ट देगा, जितने भी एफ-एन-ओ के अंदर सिम्बॉल्स हैं उसकी डिटेल अब हम एक्सेस कर सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम इन एग्जीक्यूशन। एक बार हम एफ-एन-ओ की लिस्ट प्रिंट कर लेंगे तो आज इसी एपिसोड में मैं बता दूंगा कि कैसे हम इक्विटी, पूरी एनएससी के सारी इक्विटी लिस्ट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये एफ-एन-ओ के जितने भी स्टॉक हैं सबकी लिस्ट हम लोगों को मिल गई है। ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये एफ-एन-ओ ऑप्शंस इनमें इनेबल रहते हैं। ओके, तो अब अगर मान लीजिए हमको इक्विटी की लिस्ट चाहिए, अभी तक हम कंप्लीट एफ-एन-ओ की लिस्ट ले रहे थे, अब हम सिर्फ जितनी भी इक्विटीज़ हैं उनको प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं, इस पार्ट ऑफ कोड को। ओके ओके, अब हम लिख देते हैं कोड इक्विटी लिस्ट के लिए। तो अब चाहिए है इक्विटी लिस्ट। इक्विटीज डेटा डाल देते हैं, इक्वल टू कैपिटल मार्केट डॉट। अब यहाँ पे एपीआई हो जाएगी इक्विटी लिस्ट। प्रीवियसली जब हमने इसको एक्सेस किया तब हमारी एपीआई थी एफ-एन-ओ इक्विटी लिस्ट। अब इक्विटी लिस्ट में सारी इक्विटी का जो डेटा है वो हमको मिल जाएगा। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं बेसिकली कॉलम नेम क्या है और क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर हैं। इक्विटी डेटा, अब इसको हम प्रिंट करते हैं। ये देखिए, अब ये इट विल टेक सम टाइम, 30 सेकेंड और समथिंग लाइक दैट। ओके, अब इसने यहाँ पे पूरा डेटा प्रिंट कर दिया है। इसमें एक्चुअली डॉट डॉट और मतलब यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स हैं। वो सारे कॉलम्स अगर हमको प्रिंट करना है तो या तो इसको फॉर लूप में प्रिंट करना पड़ेगा, तो ये कंप्लीट वैल्यू प्रिंट करेगा, या इस पेज की साइज़ बढ़ा सकते हैं। विल सी इफ इन फ्यूचर इट्स रिक्वायर्ड, आई विल एक्सप्लेन यू गाइज हाउ टू डू दैट। ओके, सो अब यहाँ पे देखेंगे आप सिम्बॉल जो है ऑल कैप में, यहाँ पे जो सिम्बॉल था वो सब स्मॉल में था। तो अब जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो हमको एज इट इज़ सिम्बॉल को लेना पड़ेगा, मतलब सारे वर्ड कैपिटल में लेने पड़ेंगे। अब हम इसमें इक्विटी डेटा से सिम्बॉल की लिस्ट निकाल लेते हैं। सिम्बॉल लिस्ट इक्वल टू इक्विटी डेटा। अब कॉलम नेम जो हमको पास करना है जो कि है सिम्बॉल, इस केस में सिम्बॉल। तो अब हमको ये जो कॉलम है इसका पूरा डेटा आ जाएगा। अब इसके भी पूरे डेटा को प्रिंट करने के लिए हम एक फॉर लूप यूज़ कर लेंगे ताकि एक एक डेटा पूरा प्रिंट हो, वरना ये पूरा प्रिंट नहीं करेगा। ये जैसे कि यहाँ पे जो उसके साथ
लिमिटेशन है वो यहाँ भी हैं। दो इसके बहुत सारे बाईपास करने के तरीके हैं। पेज की लेंथ एक्स वो कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, उससे सब हो जाएगा। और दूसरे वेरिएबल दूसरे तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर लूप इसका सबसे ईजी तरीका होता है करने के लिए। फॉर सिम्बॉल 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 symbol in symbol list, okay, colon print करेंगे हम सिंबल को तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब ये एक एक करके प्रिंट कर देगा जितने भी सिंबल एनएससी के अंदर रजिस्टर्ड है उन सबको। ये देखिए, अगर आप देखना चाहें काउंट, मेरे ख्याल से समवेयर अराउंड 1800 और समथिंग काउंट रहता है स्टॉक्स का। विल सी नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू विल सिंपली सी। और वो लेंथ और वो सब वो एनीवे वी कैन प्रिंट इफ इट्स रिक्वायर्ड, बट सो 2011 समथिंग, एक लाइन छोड़ दो तो 2010 समथिंग स्टॉक्स आर देयर इन एनएससी। ओके, इसके साथ साथ मैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे प्रिंट करना है वो बता सकते हैं। तो इस फाइल की पाथ ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे ये फाइल है? ओपन इन एक्सप्लोरर। ओके, अब ये जो फाइल पाथ है वहाँ पहुँच गए हम। यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कमांड cmd लिखेंगे तो इस पाथ से ही कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और पाइथन हम डायरेक्टली लिख के यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हाँ, पाइथन, हमारी फाइल का नाम था गेट fno लिस्ट। fno लिस्ट वाला पार्ट कमेंटेड है, तो अभी यहाँ जितनी भी एनएससी के स्टॉक्स हैं उसकी सारी लिस्ट ये प्रिंट करेगा। ये एनएससी के सारे स्टॉक्स की लिंक कमांड प्रॉम्प्ट से इसने प्रिंट कर दी है। आपको चाहिए एडिट करना है या कुछ करना है तो इस सब को नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पाइचाम इंस्टॉल करो। ये रहा वो कोड पूरा। नोटपैड प्लस प्लस भी एग्जैक्टली बता सकता है कीवर्ड्स और वो सब इसमें सब रहता है, तो वो कोई इशू नहीं। ओके, कोई भी इशू होता है या कुछ भी डाउट है, यू कैन पुट इट इन अ कमेंट, आई विल सी इफ आई कैन रिप्लाई। Okay guys, that's it. Thank you. You got all the talent in the world, but are you obsessed?